औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटेल से डिस्कस करा था। आज हम मोशन को ग्राफिकली डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है। अब सबसे पहले हम इसको अगर डिफाइन करें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ग्राफ्स। यानी जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। विच मे बी अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। जो हमारे पास लाइन स्ट्रेट भी आ सकती है और क्या आ सकती है? कर्व लाइन भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं इनको। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed by graphs which may be straight line or curved line। यानी कि जो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राफ में, तो वो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है और वो ग्राफ हमारे पास कर्व लाइन भी बन सकती है। अब इसके बाद ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर्स में। ग्राफ कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर विच, जो हमारे पास ग्राफ होते हैं वो हम किस पे ड्रा करते हैं? ग्राफ पेपर्स पे ड्रा करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है उस पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की हुई होती है इक्वल डिस्टेंस पे। तो दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं इसके बाद कि ग्राफ इज प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर विच मे बी हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस। जो हमारे पास क्या होती है? वर्टिकल लाइन भी ग्राफ पे होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है, और वो किस पे होती है? इक्वल डिस्टेंस पे, एट इक्वल डिस्टेंस। तो ग्राफ को हम ड्रा किस पे करते हैं? ग्राफ पेपर्स पे ड्रा करते हैं, और ग्राफ पेपर्स पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगी हुई होती है जो क्या होती है? एट इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो अब इस बात को भी आने देते हैं। Graph can be drawn on graph papers which contain horizontal and vertical lines at equal distances। यानी जो ग्राफ होता है उसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। और उस ग्राफ पेपर के ऊपर हमारे पास जो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे टू ड्रा ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर यूज्ड। हम क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तीसरी बात, टू ड्रा ग्राफ rectangular coordinate system are used। हम क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को करते हैं, यूज करते हैं। और उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के में हमारे पास क्या होता है? टू परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन। हमारे पास क्या होती है? दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। दी मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे दो लाइंस मीट कर रही हैं, एक दूसरे को लाई कर रही हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन ये मैंने ड्रा की, दूसरी लाइन ये ड्रा की, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जहां ये परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे।
अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? दो एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनको हम प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के नाम। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। हमेशा ग्राफ में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास क्या होती है? इंडिपेंडेंट वैल्यूज, उसको हमेशा हम लेते हैं एलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसको हम किसके एलॉन्ग लेते हैं? एक्स एक्सिस के एलॉन्ग। जो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यूज होती है, डिपेंडेंट वैल्यूज, उसको हम लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये इनिशियली हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस किसका था? मोशन का था, जिसमें हम क्या करते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटीज को लेते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राफ में, और वो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है और कर्व भी बन सकती है। ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम ग्राफ पेपर यूज करते हैं, और उस ग्राफ पेपर पे हमारे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है जो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। जब भी हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, यानी एक्स वाई सिस्टम, एक्स वाई प्लेन लेते हैं, और उस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जहाँ पे हमारे पास वो दोनों लाइंस बीट कर रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती है हमेशा उनको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देते हैं, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यूज होती है उनको हम लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप ऑफ ग्राफ का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ ग्राफ मींस वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। यहां पे मैं पहले लिखता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ हमारे पास क्या होता है? द स्लोप ऑफ ग्राफ मींस the slope of graph means vertical coordinate difference। सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को जब डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से तो हमारे पास क्या आता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं स्लोप ऑफ ग्राफ मींस vertical coordinate difference divided by horizontal coordinate difference। जब वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से तो इनकी डिवीजन से हमारे पास क्या आता है? स्लोप ऑफ ग्राफ आता है। अब सबसे पहले यहां पे मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पे दो लाइंस बीट कर रही होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। अब हमने स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना है। टू फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ को फाइंड करने के लिए वी कंसिडर 2 पॉइंट्स। हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट ये है जिसको हम कहते हैं P1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है जिसको मैंने कह दिया P2। ये 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर दिए। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना है। तो उस स्लोप ऑफ ग्राफ को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी, और इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। इसी तरह
इस पॉइंट P2 से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अब जो हमारे पास P1 है इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की हमने अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू होगी उसको मैं एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूँ इनिशियल। इस तरह इस P2 पॉइंट पे जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू लाई करेगी इसको मैं कहता हूँ वाई आई। तो जो Pi मेरे पास होगा पॉइंट Pi यानी P1 पॉइंट होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स आई और वाई आई। इसी तरह जो आपके पास P2 पॉइंट होगा, इधर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास एक्स एफ फाइनल हमारे पास यही पॉइंट होगा। इस तरह अलोंग वाई एक्सिस वाई एफ। तो P2 के जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक्स एफ और वाई एफ। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ ग्राफ ड्रा करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, मींस वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। हमारे पास वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को आप डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले बात वर्टिकल वाई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एफ माइनस वाई आई यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस है एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस दोनों में आप लिख लेते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने स्लोप को ड्रा करना है, स्लोप ऑफ ग्राफ ड्रा करना है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ का हमारे पास फार्मूला क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो हमारे पास वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या आ गया, वाई एफ माइनस वाई आई। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस क्या आ गया, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो हमारे पास स्लोप किसकी तो आ गया, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, तो इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इन दोनों ये दो पॉइंट जो इनके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस आ गया इनका डेल्टा वाई। तो इस डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। शॉर्टली हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो द स्लोप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप या वैसे में कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये रिलेशन जो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के अलांग होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। टाइम को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम को हम किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। अब टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जब टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो कभी भी हमारे पास डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे पास है हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं
तो लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, इसलिए क्या दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो टाइम जो होगा उसको हम किसके नाम लेंगे एक्स एक्सिस के, और डिस्टेंस जो होगा उसको हम किधर लेंगे नाम वाई एक्सिस लेंगे। अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स बनते हैं, एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है लीनियर ग्राफ जिसको हम कहते हैं, और एक होती है हमारे पास कर्व लाइन बनती है। अब जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह क्या आ जाए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है वो यूनिफॉर्म रेट से कवर कर रही है। जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाए, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि बॉडी किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर 1 सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो 2 सेकंड में 4 करेगी, 6 सेकंड में फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट 3 सेकंड में 6 मीटर करेगी, 4 सेकंड में 8 मीटर करेगी, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, जब भी इस तरह ड्रा किया हो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसका मतलब हमारे पास क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी लीनियरली बॉडी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह एक ग्राफ आपके पास होता है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ आपका इस तरह कर्व शेप हो इस तरह से, ठीक है, या मे भी इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कर्व शेप ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, वेरिएबल स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। तो जब वेरिएबल स्पीड का ग्राफ आएगा, वेरिएबल स्पीड, जब वेरिएबल स्पीड का ग्राफ आएगा तो आपके पास क्या होगी कर्व शेप होगी, या इस तरह होगा या इस तरह होगा। ये जो ग्राफ होगा इसमें बॉडी हमारे पास इनिशियली बॉडी की स्पीड कम है, ठीक है, लेकिन वो एकदम इंक्रीज स्पीड कर रही है, यहाँ पे बॉडी की स्पीड इनिशियली इंक्रीज हो रही है, फिर क्या कर रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कर्व शेप में ग्राफ आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास बॉडी वेरिएबल स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब लास्ट चीज, अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए इस तरह, टाइम और डिस्टेंस। अब ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास होती है ये शो कर रही होती है कि टाइम तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो हमारे पास है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रही, डिस्टेंस नॉट चेंजेस। जब डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स मीन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्लोप नहीं होगी, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो नो स्लोप विल बी ड्रॉन, कोई भी स्लोप हमारे पास ड्रॉ नहीं होगी। तो ये तीन हमारे पास किसके ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से, जो कि क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। एक उसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, एक उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी बुक पे लिखा है, इसको डिटेल से पढ़ लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, या स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। इससे हम दो चीजें फाइंड करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, इससे हमें गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। और दूसरी चीज जो हमारे पास एरिया अंडर ग्राफ आता है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड, ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जो हमारे पास ग्राफ के अंडर एरिया आता है, ठीक है, वो हमें ये बता रहा होता है स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि बॉडी ने हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वो दो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जो ग्राफ के अंडर आपके पास एरिया आ रहा होता है, वो एरिया हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आई होप के ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ ग्राफ आपको अच्छे तरीके से डिटेल से समझ आया होगा।
इसको मज़ीद समझने के लिए आप बुक से इसको थॉरली डिटेल से पढ़ें इस टॉपिक को, और साथ साथ वो जो हिंट्स दे रहा है उनको आप अपनी कॉपी पे, अपने रफ रजिस्टर पे खुद ड्रा कर जाएँ। डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को फाइंड करें, ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।